ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2021। आज के मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब नए दुनिया में जाना है। जैसे किसी का सगाई होता है, जब ससुर घर चला जाता है तो पुराने कपड़ा आदि सब छोड़ जाता है। ऐसे ही तुम्हें नए दुनिया में जाना है तो पुराने दुनिया का सब संबंध, पुराने दुनिया को ही छोड़ना पड़ता है। तुम्हारे और उनके बनभाव में कितना फर्क है। तुमको तो बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान को तोड़ना है। अगर ऊंची मंजिल तक पहुंचना है तो झट देह अभिमान को छोड़ना पड़ता है। ऊंची साड़ी पहनना, ऊंची चीज़ों पर आसक्ति रखना, ये खाना वो खाना, इस सब को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हम जब ऊंची कपड़े पहनते हैं तो बार बार उस पर हमारा नजर जाता है। अच्छी चीज़ों को फिर संभलना पड़ता है ना, इसीलिए तुमको बहुत साधारण रहना है। खाने पीने में इतना नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मंजिल बहुत बड़ा है। पुरानी दुनिया पूरा खलास होना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ना होता है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। वो है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी जो बुद्धि से पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। फिर बाबा ने कहा, यह ड्रामा कितना वंडरफुल है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। फिर बाबा ने गुह्य राज बताया कि तुम जब यहाँ से मूल वतन में जाते हो तो भाया सूक्ष्म वतन जाते हो, लेकिन जब आते हो स्वर्ग में उस समय सूक्ष्म वतन नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन का रचना अब के लिए है, इस संगम युग के लिए है। फिर बाबा ने कहा, तुम शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस हो, लेकिन तुम्हारे चित्र में देवताओं को हथियार दे हिंसा दिखा दी है। सचमुच तुम अहिंसक हो। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेती हो, न कि हथियारों से। बाप आए हैं भारत को सल्वेज करने, तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बने हो। और सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में है। ज्ञान और अज्ञान दो चीज होती है ना। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। घर सोजरा और घर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फल। तो अब तुम्हारा सोजरा हुआ है, माना ज्ञान सूर्य का राइज हुआ है। फिर जब द्वापर आ जाता है तो ज्ञान सूर्य का फल होता है। तो ये सारा खेल राइज ऑफ भारत और राइज डाउन फॉल ऑफ भारत का है। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा है ना, इसलिए गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। फिर बाबा ने वरदान में कहा, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई विकार के अधीन न हो, विकार के आकर्षण में आकर्षित न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प ही नहीं कर सकते। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो।
इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण को धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। तो बाबा ने कहा होलीएस्ट आत्मा वो है जिसका एक एक संकल्प साधारण ना हो, एक एक कर्म में साधारण ना दिखाई दे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।